क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं सैलरी का, जिसके अंदर बहुत सारी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ लिखा है कि ग्रॉस सैलरी में सहवाग हैं, वो एम्प्लॉयड हैं श्योर शॉर्ट्स लिमिटेड में। सैलरी है उनकी 25,000 रुपीज पर मंथ। कंपनी ने उनको जो बेनिफिट्स दिए हैं, वो दिल्ली में एक हाउस दिया है, हाउसिंग लोन दिया है, वॉच दी है, क्रेडिट कार्ड की कुछ यूज है, वीडियो कैमरा है, कार दी है, टेलीफोन बिल्स दिए हैं। हमें ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी निकालनी। तो चलिए करते हैं, आप भी करते हैं, करिए मेरे साथ साथ। सबसे पहले हम लोग बेसिक सैलरी निकालेंगे और 25,000 रुपीज पर मंथ है, फुली टैक्सेबल हो जाती है। तो बेसिक सैलरी कितनी हो गई? 3 लाख रुपए हो गई। और सैलरी के बाद में इनको एक घर मिला है, रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन में हम लोगों को, क्योंकि ये दिल्ली में है, तो दिल्ली में हमारी पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा होगी, तो 10% ही निकालना पड़ेगा। तो उसमें जो सैलरी का मीनिंग आता है, उस सैलरी के मीनिंग में सारी की सारी टैक्सेबल अलाउंसेस वगैरह आ जाती है। तो यहाँ पर सारी फैसिलिटीज है, अलाउंसेस कोई है ही नहीं, इसीलिए मैं इसमें सीधा अभी ले रहा हूँ। अदरवाइज मैं पहले इसे रोककर बाकी सबको कैलकुलेट कर लेता और टैक्सेबल अलाउंसेस को भी जोड़ देता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में टैक्सेबल अलाउंसेस है नहीं, तो मैं सीधा सीधा 3 लाख का 10% निकाल देता हूँ। 30,000 रुपीज आ गया। इसके बाद में एक लोन है, और लोन 5 लाख रुपए का 1 जुलाई 2023 को दिया है। 6% का इंटरेस्ट ले रहे हैं, एसबीआई का रेट 8% है। तो इसका मतलब इनको जो बेनिफिट हो रहा है वो 2% का हो रहा है, 2% का बेनिफिट हो रहा है। तो इसे कंसेशनल इंटरेस्ट ऑन लोन, जो बेनिफिट मिला है वो पूरी लोन की अमाउंट पर, इसे बेनिफिट हुआ 2% का, और 9 महीने के लिए लोन लिया है इसने। 1 जुलाई को लोन लिया है, तो 2% पर एनम है, क्योंकि 8% और 6%, 8% पे एसबीआई देता है, इसे 6% मिला, तो 2% का बेनिफिट हुआ है। कितना आया अमाउंट? 7,500 रुपीज आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक कंपनी ने इसको वॉच दी है 4,900 रुपीज की, और हमें पता है कि जो गिफ्ट एम्प्लॉयर देता है वो 5,000 रुपए तक का फ्री हो जाता है। 5,000 तक के गिफ्ट पर कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होती। तो ये 4,900 रुपए का है, तो 4,900 रुपए का पूरा एग्जेम्प्ट हो गया है। इसने 12,000 रुपए से क्रेडिट कार्ड से परचेजेस करी है, और उसकी एनुअल फीस 2,000 है, और दोनों की दोनों चीजें किसने दे दी? एम्प्लॉयर ने। तो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, और अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई परचेजेस है 12,000 रुपए की, तो ये पर्सनल परचेजेस होगी सहवाग की, एम्प्लॉय की पर्सनल परचेजेस होगी। तो जो पर्सनल परचेजेस है वो और एनुअल चार्जेस दोनों मिलाकर बेनिफिट हो गया ऐसे 14,000 रुपए का, जो कि टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसे एक वीडियो कैमरा है जो इसने यूज किया है, और कंपनी का है ये वीडियो कैमरा। कंपनी ने इसे खरीदा था 60,000 रुपए का 1 मई 2020 में, और वो कैमरा इसको 1 अगस्त 2023 में 30,000 रुपए का बेच दिया गया है। तो इसके अंदर दो परक्यूजिट्स हैं, एक है यूज ऑफ कैमरा, पहले वो देख लेते हैं। यूज ऑफ कैमरा, और ये जो इसने यूज किया है ये 1 अप्रैल 2023 से 31 जुलाई 2023 तक यूज किया है, 4 महीने के लिए यूज किया है। और उसमें हम 10% ऑफ कॉस्ट लेते हैं, तो 60,000 रुपए का जो कैमरे का यूज वो है, कॉस्ट है, उसका यूज ऑफ कैमरा 10%, 4 महीने का कितना अमाउंट आ गया? 2,000। तो 2,000 रुपए यूज ऑफ कैमरा हो गया, है ना। और ट्रांसफर
ऑफ कैमरा। तो हम WDV निकालते हैं कैमरा की, और WDV के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कैमरे की सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, जिससे हमें मालूम चल सके। तो हमने डेप्रिसिएशन के लिए रेट देखे थे, कंप्यूटर पर 50% पर एनम WDV मेथड, मोटर कार पर 20% पर एनम WDV मेथड, रिमेनिंग पे 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इस पर हम स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाते हैं। 60,000 का कैमरा है, 3 साल हो चुके हैं, तो 60,000 पर 30% का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 10% है हर साल का स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से 10% हर साल का है, तो 3 साल का 30% हो जाएगा ना। और ये 60,000 का कैमरा था ना, तो कितना आ गया इसका WDV? 42,000। और ट्रांसफर प्राइस, ये एग्रीड प्राइस है 30,000, तो 12,000 रुपए का एम्प्लॉय को फायदा हो गया, क्योंकि वो 42,000 रुपए, 42,000 रुपीज वाली चीज उन्होंने 30,000 रुपीज में खरीदी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है टेलीफोन बिल। अच्छा, वीडियो कैमरे के बाद एक कार है ना, कार भी बेची गई है ना इसको, तो कार का बेनिफिट देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ कार, उसकी WDV क्या है? तो कार खरीदी थी 16 जुलाई 2020 को और 14 जुलाई 2023 को, तो 2 साल पूरे हुए, तीसरा साल पूरा नहीं हो पाया। अगर तीसरे साल पूरा हो जाता है तो 3 साल का डिप्रिसिएशन लगाते। तो WDV कितनी आएगी? पहले साल जो 16 जुलाई को कार है 2.5 लाख की, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 15 जुलाई 2021 को 20%, 50,000, तो ये हो गया 2 लाख। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 15 जुलाई 2022 को 40,000, 1,60,000 की WDV आ गई। फिर लगता 15 जुलाई 2023 को, लेकिन उससे पहले ही बेच दिया, तो ये है WDV। और सेलिंग प्राइस है 80,000, तो इसको 80,000 रुपए का फायदा हो गया, 80,000 रुपीज का बेनिफिट हो गया। इसको कर लेते हैं टोटल ग्रॉस सैलरी। हमने टोटल किया, कितना आ गया? 4,45,000। टेलीफोन फ्री होता है, लिख लेता हूं मैं उसको। टेलीफोन आपको बताया गया था, टेलीफोन फैसिलिटी फ्री होती है। टेलीफोन फैसिलिटी वो टैक्सेबल नहीं होती, ठीक है ना। टेलीफोन फैसिलिटी टैक्सेबल नहीं होती है। यूज ऑफ मोबाइल फोन, टेलीफोन, ये सब फ्री है। ठीक है, ग्रोस सैलरी कितनी आ गई? 4,45,000। 4,45,500 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। ग्रोस सैलरी निकालनी थी, तो यही आ गई हमारी इनकम। ग्रोस सैलरी 4,45,500। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि छोटे मोटे बहुत सारी चीजें थी, तो हमें सब याद रखना है, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हम क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर